गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एग्रीकल्चरिस्ट पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने उपयोगी तत्वों के आधार पर फलों का क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट उपयोगी तत्व जो कल बच गए थे। बात करते हैं, कल हमने विषैला तत्व भी देखा था, उसके अंदर एक बच गया था, उसका मैं बताता हूँ। बोले तरबूज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटरमेलन। तो इसके अंदर जो विषैला तत्व पाया जाता है उसका नाम की बात करें, वाटरमेलन। क्या? वाटरमेलन। तरबूज के अंदर कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? सेरोटोनिन। क्या? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। और टमाटर के अंदर क्या बताया था? सेपोनिन। और तरबूज के अंदर सेरोटोनिन। और कार्बोहाइड्रेट की भी बात की थी हमने, तो करेले के अंदर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, किसके अंदर? करेले के अंदर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मोमोरेडिसिन। क्या? मोमोरेडिसिन। किसके कारण आती है कार्बोहाइड्रेट करेले के अंदर? मोमोरेडिसिन। आज हम जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं उपयोगी तत्व। सब्जियों के अंदर कौन से उपयोगी तत्व पाए जाते हैं? उपयोगी तत्व। फर्स्ट बात करते हैं पत्ता गोभी। किसकी? पत्ता गोभी की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केबेज। क्या बोलते हैं? केबेज। पत्ता गोभी के अंदर कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है, जिसका नाम है इंडोल 3 कार्बिनोल। क्या? इंडोल 3 कार्बिनोल। क्या पाया जाता है? कैंसर प्रतिरोधी तत्व। कैंसर प्रतिरोधी तत्व वेरी इंपॉर्टेंट है। उपयोगी तत्व आज की जो क्लास है वो कल वाली क्लास से भी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं जो क्लासिफिकेशन आपको करा रहा हूँ, आपको हॉर्टिकल्चर में 1 मंथ के अंदर करा दूंगा। तो 1 मंथ के अंदर आपको कम से कम इसके क्वेश्चन आते हैं 10 या 15 के बीच में। हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आते हैं आपके जेट के एग्जाम के अंदर, तो आपको 10 या 12 क्वेश्चन 100% आप कर पाओगे अगर डेली आप मेरी क्लास अटेंड करते हो, रिवीजन मारते हो, तब होगा। ऐसे वीडियो देखते हो, देखा सीधे हो चले जाते हो, तो आपका जितना आप 100% देना चाहते हो वो नहीं दे पाओगे। तो हम बात करते हैं पत्ता गोभी के अंदर कैंसर प्रतिरोधी तत्व की कौन सा पाया जाता है। उसका नाम है इंडोल 3 कार्बिनोल। क्या? इंडोल 3 कार्बिनोल। इंडोल 3 कार्बिनोल। ये क्या है? पत्ता गोभी के अंदर क्या है? कैंसर प्रतिरोधी तत्व इंडोल 3 कार्बिनोल। नेक्स्ट बात करते हैं प्याज की। किसकी बात करते हैं? प्याज। प्याज के अंदर कवक प्रतिरोधी तत्व की बात करें, किसकी? कवक प्रतिरोधी तत्व की। कवक प्रतिरोधी तत्व। प्याज के अंदर कवक प्रतिरोधी तत्व की बात करें तो केटाचोल पाया जाता है। क्या? केटाचोल। केटाचोल। ये क्या है? प्याज के अंदर कवक प्रतिरोधी तत्व है केटाचोल। नेक्स्ट बात करते हैं टमाटर के अंदर कवक प्रतिरोधी तत्व की। किसके अंदर? टमाटर के अंदर। टमाटर के अंदर कवक प्रतिरोधी तत्व की बात करें तो क्या होता है? टोमेटिन। मैंने कल भी बताया था कि टमाटर के अंदर जो विषैला तत्व होता है उसको बोलते हैं सेपोनिन, और टमाटर के अंदर जो कवक प्रतिरोधी तत्व है उसका नाम है टोमेटिन। क्या है? टोमेटिन। टोमेटिन। नेक्स्ट बात करते हैं पपीता। पपीता के अंदर जो पाचन होता है वो किस तत्व की वजह से होता है? उसका नाम है पेप्सिन। क्या? पेप्सिन के कारण क्या होता है? पपीते का पाचन होता है। तो उत्तरदायी तत्व क्या है पपीते में पाचन के लिए? पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। पपीते के लिए पाचन के उत्तरदायी तत्व पेप्सिन। नेक्स्ट बात करते हैं गुलदाउदी। क्या? गुलदाउदी। गुलदाउदी। गुलदाउदी के अंदर बात करें जैविक कीटनाशी तत्व पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पायरेथ्रम। उसका जो बॉटनिकल नाम की बात करें क्राइसैंथेमम स्पीसीज, क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम। गुलदाउदी के अंदर क्या पाया जाता है? जैविक कीटनाशी तत्व। क्या? जैविक
कीटनाशी तत्व, उसके नाम की बात करें तो कौन सा पाया जाता है? पाइरेथ्रम। क्या? पाइरेथ्रम, पाइरेथ्रम। और इसकी बॉटनिकल नेम की बात करें तो क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम सिनरेरिफोलियम। क्या? क्राइसैंथेमम सिनरेरिफोलियम। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। पाइरेथ्रम है, इसका जो बॉटनिकल नाम है क्राइसैंथेमम सिनरेरिफोलियम, क्राइसैंथेमम सिनरेरिफोलियम। नेक्स्ट बात करेंगे अब खुशबू के आधार पर कि जो खुशबू है वो किस एलिमेंट के कारण आती है, उसकी बात करते हैं हम। खुशबू, बात करते हैं फर्स्ट केला, वो भी कौन सा? पका हुआ। कौन सा? पका हुआ। पके हुए केले में जो खुशबू आती है वो किसके कारण आती है? यूजेनोल के कारण। किसके कारण आती है? यूजेनोल के कारण, यूजेनोल। नेक्स्ट बात करें केले के अंदर अधिक पका हुआ केला, कौन सा केला? अधिक पका हुआ केला, अधिक पका हुआ, पका हुआ। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम के अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि पका हुए केले में खुशबू की बात कर रहा है या अधिक पके हुए केले के अंदर खुशबू की बात कर रहा है। तो इसके अंदर बात करें अधिक पके हुए केले के अंदर जो खुशबू आती है वो किसके कारण आती है? आइसोपेंटाइल एसीटेट, आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल एसीटेट, आइसोपेंटाइल एसीटेट के कारण क्या आती है? अधिक पके हुए केले के अंदर खुशबू आती है। नेक्स्ट बात करें कच्चे केले के अंदर, किसके अंदर? कच्चा केला, कच्चा, कच्चे केले के अंदर खुशबू की बात करें तो हेक्सानोल के कारण। किसके कारण? हेक्सानोल के कारण, हेक्सानोल के कारण क्या आती है? कच्चे केले के अंदर खुशबू आती है। नेक्स्ट बात करें सेव के अंदर, किसके अंदर? सेव के अंदर, सेव के अंदर खुशबू की बात करें तो इथाइल टू, क्या? इथाइल टू मिथाइल एसीटेट, इथाइल टू मिथाइल एसीटेट के कारण क्या आती है? सेव के अंदर खुशबू आती है, इथाइल टू मिथाइल एसीटेट। नेक्स्ट बात करें अंगूर, क्या? अंगूर, अंगूर के अंदर खुशबू की बात करें तो मिथाइल एंथ्रेनिलेट, क्या? मिथाइल एंथ्रेनिलेट, मिथाइल एंथ्रेनिलेट के कारण क्या आती है? अंगूर के अंदर खुशबू आती है। नेक्स्ट बात करें संतरा, क्या? संतरा, संतरा के अंदर खुशबू की बात करें तो वेलेंसिन के कारण आती है। किसके कारण आती है? वेलेंसिन, वेलेंसिन के कारण संतरे के अंदर क्या आती है? खुशबू आती है। नेक्स्ट बात करते हैं पका हुआ केला हो गया, अधिक पका हुआ केला हो गया, कच्चा केला हो गया, फिर सेब, फिर अंगूर, फिर संतरा। नेक्स्ट बात करते हैं कोल क्रॉप्स, किसकी? कोल क्रॉप्स, जिसका मैं बॉटनिकल क्लासिफिकेशन आपको करा चुका हूं। अगर आप डेली क्लास देखते हो तो आपको मिला होगा क्लास के अंदर। तो कोल क्रॉप्स के अंदर बात करें तो सिन ग्रीन के कारण आती है। किसके कारण आती है? सिन ग्रीन के कारण खुशबू आती है कोल क्रॉप्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अब एसिड के आधार पर, किसके? एसिड के आधार पर। वैसे तो एसिड बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जेट के एग्जाम में जो आने वाले हैं वो 3 एसिड हैं, जिसके एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, उससे बाद नहीं मिलेगा आपको। बात करता हूं मैं पहले
सिट्रिक एसिड की। किसकी? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, हिंदी में बात करें तो सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक एसिड की बात करें तो एक तो पहले ही आ जाता है सिट्रस। क्या? सिट्रस, टमाटर, सिट्रस, टमाटर, आम और अमरूद। सिट्रिक एसिड की बात करें तो सिट्रस, टमाटर, आम और अमरूद के अंदर क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट एसिड की बात करें, मेलिक एसिड। क्या? मेलिक एसिड। मेलिक एसिड की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर सेव, प्याज, सेव, प्याज, गाजर, सेव, प्याज और गाजर के अंदर क्या पाया जाता है? मेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टार्ट्रिक एसिड की। किसकी? टार्ट्रिक एसिड। एग्जाम्पल की इसके अंदर बात करें, इमली और अंगूर। इमली और अंगूर। अंगूर के बॉटनिकल नेम की बात करें, क्लासिफिकेशन के अंदर ये छूट गया था शायद, तो इसका बॉटनिकल नेम की बात करें, वाइटिस विनिफेरा। वाइटिस विनिफेरा। वाइटिस विनिफेरा। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य एसिड के आधार पर। हो गया सिट्रिक एसिड, मेलिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। अब बात करते हैं ICMR के आधार पर अपने डेली रूटीन में कितनी फल व सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। आधार पर फल व सब्जियां, फल व सब्जियां। लेकिन हम इसके हिसाब से एक भी फ्रूट नहीं खाते हैं, लेकिन ICMR बताता है अपने को कि इतना फ्रूट है वो डेली को अपने को खाना चाहिए। तो फल की बात करें ICMR के आधार पर तो 120 ग्राम पर डे अपने को क्या है? फ्रूट डाइट में लेना चाहिए। सब्जी की बात करें, सब्जियां कितनी है? 285 से 320 ग्राम पर डे अपने को यूज में लेनी चाहिए। सब्जियों के अंदर भी बात करें पहले, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार, जड़ वाली और अन्य। हरी पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो 125 ग्राम पर डे, जड़ वाली की बात करें तो 100 ग्राम और बंसी हुई वो अन्य के अंदर आ जाएगी 75। तो हरी पत्तेदार सब्जियां 125 ग्राम हो गई, जड़ वाली 100 ग्राम, 100 ग्राम और ये 75 अन्य। अन्य की बात करें तो फ्रूट वो जिसके ऊपर क्या है? फल लगते हैं, जैसे भिंडी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि किसके कारण है वो कठोरपन रहता है फ्रूट्स के अंदर। तो अनार के अंदर बात करें हम, अनार में जो कठोरता आती है, क्या आती है अनार में? कठोरता। अनार के अंदर जो कठोरता आती है वो किसके कारण आती है? टेनिन एलिमेंट्स के कारण आती है। किसके कारण आती है? टेनिन एलिमेंट्स के अंदर। अरबी के अंदर जो कसेलापन होता है, किसके अंदर? अरबी के अंदर कसेलापन। अरबी में कसेलापन। अरबी के अंदर जो कसेलापन है वो किसके कारण आता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण क्या आता है? अरबी के अंदर कसेलापन आता है। नेक्स्ट बात करें आंवले के अंदर,
आंवले में जो कसीलापन है वो किसके कारण आता है? टेनिन या फिनोल के कारण। टेनिन या फिनोल के कारण क्या आता है? कसीलापन आता है। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जेट एग्जाम के रिगार्डिंग। अनार में कठोरता किसके कारण? टेनिन के कारण। अरबी में कसीलापन कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। आंवले में कसीलापन टेनिन या फिनोल के कारण। नेक्स्ट बात करें विटामिन्स। किसकी? विटामिन्स। कौन कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जिसकी कमी से रोग होते हैं, उनके क्या स्रोत हैं, तो पूरी बात करते हैं हम। इधर लिख लेंगे विटामिन्स का नाम, क्या लिख लेंगे? विटामिन्स के नेम आ जाएगा यहाँ स्रोत आ जाएगा। क्या स्रोत है जो लेना चाहिए जिसकी कारण अपने क्या है शरीर के अंदर रोग न हो। यहाँ हो जाएगा कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। बात करते हैं फर्स्ट विटामिन ए की। विटामिन ए, विटामिन ए के बॉन्डिंग के नाम की बात करें तो रेटिनोल। क्या? रेटिनोल। क्या है? विटामिन ए की बॉटिकल नेम की बात करें तो रेटिनोल, या रासायनिक नाम भी बोल सकते हैं रेटिनोल। इसके अंदर जो स्रोत की बात करें, आम, पपीता, और सब्जी के अंदर बात करें तो गाजर। क्या? गाजर। आम के अंदर 4800 होता है, 4800 इंटरनेशनल यूनिट। आयु को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। 100 ग्राम हम आम के अंदर कितना अपने को विटामिन ए मिल जाएगा? 4800 आयु यानी इंटरनेशनल यूनिट। पपीते के अंदर बात करें तो 20 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। गाजर के अंदर, सब्जियों के अंदर बात करें तो गाजर आते हैं। गाजर के अंदर देखा जाए तो 29 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। इसके विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग की बात करें, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, मोतियाबिंद, ऑस्टियोमलेशिया। बात करते हैं पेस्ट रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, मोतियाबिंद, ऑस्टियोमलेशिया, नेक्स्ट बात करें विटामिन बी। बी के अंदर बहुत सारे विटामिन हैं। विटामिन B1 और रासायनिक नाम की बात करें तो थायमिन। क्या? थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन बी के जितने भी रासायनिक नाम है उनको रख लेना। विटामिन बी के जो रासायनिक नाम है वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, स्टार मार्कर कर लेना इनको। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। स्रोत के अंदर बात करें विटामिन B1 के अंदर तो काजू आता है। क्या आता है? काजू आता है। इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें तो सभी को पता है कौन सा रोग होता है? बेरी। अगर कोई चीज छूट जाती है या गलत लिखी जा सकती है तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा आपको। विटामिन B2 की बात करें, रासायनिक नाम की बात करें तो राइबोफ्लेविन। क्या? राइबोफ्लेविन। B2 की बात करें, इसके अंदर स्रोत की बात करें तो बेलपत्र आता है। क्या आता है? बेलपत्र। विटामिन B2 के कारण जो डिजीज है वो अभी तक खोजी नहीं गई है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B3, नियासिन, या जिसको बोलते हैं निकोटेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? नियासिन या निकोटेनिक
एसिड, निकोटिनिक एसिड। विटामिन B3 का क्या नाम है? नियासिन या निकोटिनिक एसिड। स्रोत, इसके अंदर कोई स्रोत नहीं है। विटामिन, फिर बात करते हैं विटामिन B5, इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। इनके रासायनिक नाम ही याद कर लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है। पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। इनके स्रोत अभी तक ज्ञात नहीं हुए, नए इनकी कमी से होने वाले रोग खोजे गए हैं। तो आप इनके जो रासायनिक नाम है उन्हीं को याद रखिएगा। बात करें विटामिन B7 की, इसकी विटामिन B7, विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? बायोटीन है। क्या है? बायोटीन, बायोटीन। जिसको क्या बोलते हैं? विटामिन H भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन H। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है, और इसको विटामिन H भी बोलते हैं। इसकी कमी से रोग है वो अभी तक खोजा नहीं गया है। नेक्स्ट बात करें विटामिन B12। क्या? विटामिन B12, विटामिन B12 की बात करें, इसके रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम है साइनो, क्या? साइनो कोबालामीन, साइनो कोबालामीन या कोबालेमीन, साइनो कोबालेमीन या कोबालामीन। विटामिन B12 के स्रोत की बात करें तो लीवर, किडनी, लीवर, किडनी। और विटामिन B12 से कमी से होने वाले रोग की बात करें तो पर्नीशियस, पर्नीशियस और एनीमिया। एनीमिया है वो किसकी? विटामिन की कमी से होता है। स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एनीमिया वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी की, किसकी बात करते हैं? विटामिन सी की। विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें तो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। रासायनिक नाम क्या है विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक एसिड। स्रोत की बात करें तो पहला आता है इसके अंदर बारबेंडेस चेरी, बारबेंडेस चेरी, बारबेंडेस चेरी। जिसके अंदर जो विटामिन सी है वो कितना होता है? 4000 से 6000 मिलीग्राम। फिर बात करें सेकंड स्रोत की, आंवला। क्या है? आंवला, जिसके अंदर कितना होता है? 600 मिलीग्राम। कितना होता है? 600। नेक्स्ट बात करें अमरूद की, इसकी अमरूद के अंदर कितना होता है? 299 मिलीग्राम। और एक होता है इसका मिर्च। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो क्या है? सभी को होता है। कौन सा रोग होता है? शक्कर रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? शक्कर रोग हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने विटामिन डी की, जिसकी कमी से क्या हो जाता है? रिकेटस रोग हो जाता है। और स्रोत की बात करें तो क्या है? उसका स्रोत क्या है विटामिन डी का? सूर्य का प्रकाश। तो बात करते हैं विटामिन डी की, किसकी? डी की। स्रोत की बात करें तो सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी के स्रोत की बात करें तो क्या है? सूर्य का प्रकाश। कमी से होने वाले रोग की बात करें तो क्या है? रिकेटस, रिकेटस और ओस्ट्रियो, ओस्ट्रियो मलेशिया, ओस्ट्रियो मलेशिया। हाँ, याद आ गया। जो विटामिन B3 था उसकी जो कमी से होने वाला रोग है वो क्या है? पेलेग्रा रोग आ जाता है, यानी दस्त लग जाते हैं विटामिन B3 की कमी से। लिख लेना अब यहाँ विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा, पेलेग्रा रोग हो जाता है, जिसके अंदर डायरिया आता है, डर्मेटाइटिस आता है, डर्मे डायरिया हो गया और डर्मेटाइटिस।
विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा डिजीज हो जाती है, जिसके अंदर आता है डायरिया और डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट बात करें विटामिन ई की। विटामिन ई की बात करें तो इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं पहले। तो रासायनिक नाम की बात करें तो टोकोफेरोल। क्या? टोकोफेरोल। रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। रासायनिक नामों को रट ही लेना आप। इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें, एक इसके अंदर विटामिन डी के अंदर लिख लेना पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट। टोकोफेरोल। विटामिन ई की कमी रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। इसके जो कमी से जो रोग होता है जिससे क्या हो जाती है? बंध्यता आ जाती है। बंध्यता यानी बांझपन, वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के रासायनिक नाम की बात करें तो फाइलोकविनोन। क्या है? फाइलोकविनोन। जब छोटे बच्चे बोलते थे कि ABCD का 11वां अक्षर क्या है? के। तो वो भी क्या है? विटामिन भी एक विटामिन के बात करें तो फाइलोकविनोन क्या है? रासायनिक नाम है। इसकी जो कमी से होने वाला रोग है वो क्या है? इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या है? रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का नहीं बनना। विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर रक्त का थक्का नहीं बनता तो प्रॉब्लम हो जाती है अपनी, हाथ बड़ा हो जाएगा। अगर रक्त का इतना ज़्यादा आ जाता है तो अपने विटामिन है वो क्या है? कंप्लीट हो चुके हैं। और एक जो आपको मैं बता देता हूँ विटामिन के अंदर वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और जल के अंदर घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। उनकी भी एक ट्रिक है, आपको चुटकियों के अंदर याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चुटकियों के अंदर याद हो जाएगी। बात करते हैं विटामिन के अंदर। विटामिन के अंदर किसकी बात करते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ट्रिक याद रखना, कीड़ा। क्या? कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? भैंस गई काद्यम। कहाँ गई? काद्यम में गई, तो उसके अंदर आता है बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी, यानी वाटर यानी जल। भैंस कहाँ पे गई? काद्य में गई, तो काद्य के अंदर पानी लगेगा, तो उसके हिसाब से क्या है? ये ट्रिक है। भैंस गई काद्य में, तो विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। हम क्वेश्चन की बात करें, आपको कैसा क्वेश्चन मिल सकता है? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। क्या है? नहीं है। ऑप्शन की बात करें, ए, बी, सी और डी। बात करते हैं निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन डी। ये क्या पूछ रहा है? निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। नहीं को आप गोला मार कर दो, यानी ये बात कर रहा है जल में घुलनशील विटामिन की। निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, यानी आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर वसा में घुलनशील विटामिन नहीं हो। विटामिन ए क्या है? वसा में घुलनशील है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कीड़ा। विटामिन बी है? नहीं है। किस में है? जल में घुलनशील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन
बी, यानी ऑप्शन कौन सा, बी हो जाएगा। और सी क्या है, ई और डी है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। काफी स्टूडेंट है वो इसको नए को ध्यान में नहीं रखते हैं। निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन है, सीधा पढ़ लेते हैं। और पहले ऑप्शन में विटामिन ए राइट। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो हमारे ऐसे आपका ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर बढ़िया लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा, उनको भी पता चले भी कैसे क्वेश्चन आते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो उसके अंदर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।